যে খবরে আমরা নজর রাখছিলাম, অল ইন্ডিয়া মেয়র কনফারেন্সে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র मोदी। हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर के उसका एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। मॉडल कैसे बन सकता है, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। कुछ शहरों ने किया है। अरे सीवेज का पानी भी रीयूज हो सकता है बगीचों में। अगर आज हम पानी का उपयोग करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं अगर गांव को, किसानों को पानी मिलना बंद हो जाए और हम कहेंगे शहर को पानी दो, तो क्या स्थिति बनेगी। हमारे जो पीने के सिवाय के काम है उसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करके उसमें से पानी बगीचों के लिए, बाकी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा और वो पानी की जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर हम शहर में आरोग्य के लिए ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे तो कितने ही अस्पताल बनाए कम पड़ जाएंगे, स्वाभाविक है। और इसलिए हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम घर से निकले कूड़े कचरे से लेकर के, रसोई से निकले हुए कूड़े कचरे से लेकर के गली मोहल्ले के कूड़े कचरे तक, या इमारतें पुरानी तोड़ करके नई बन रही हैं तो वो भी, इन सारी एक जगह तय करें और कूड़ा कचरा फेंक दे, ऐसा नहीं। हम कोशिश करें कि हम उसमें से कैसे आगे आ सकते हैं। अब जैसे सूरत में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का एक आधुनिक मॉडल डेवलप किया गया है, वहां भी सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्री को बेचा जा रहा है और लोकल बॉडी को कमाई हो रही है। ऐसा कई शहरों में होता होगा, तो मुझे जानकारी थी इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। ऐसे कई शहर है जो आज कर रहे हैं और उसके कारण शहर के रेवेन्यू को भी फायदा हो सकता है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि शहर के रेवेन्यू में, इस दिशा में मैं मानता हूं कि शहर का जन्मदिवस हमें पता होना चाहिए हमारे शहर का जन्मदिवस कब है। नहीं है तो पुरानी चीजों को खोजना चाहिए, निकालना चाहिए, रिकॉर्ड पर अवेलेबल होगा। शहर का जन्मदिवस बड़े तामझाम के साथ मनाना चाहिए। अपने शहर के प्रति गौरव पैदा हो, उसके साथ अनेक स्पर्धाएं हो, और मेरा शहर कैसा हो, हर नागरिक के दिल में एक भाव पैदा हो कि मेरा शहर मुझे कुछ ऐसा बनाना है, मैं इसके लिए ऐसा ऐसा करने वाला हूं, मैं ये प्रयास करूंगा। ये जब तक हम नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, टैक्स बढ़ाया कि कम किया, फलाना किया कि ढिकना किया, इसी में चर्चा हो रही है। अभी योगी जी अपने भाषण में एलईडी बल्ब की चर्चा कर रहे थे। क्या आप तय कर सकते हैं कि मेरे नगर में एक भी गली, एक भी खंभा ऐसा नहीं होगा जिस पर एलईडी बल्ब ना लगा हो। आप देखिए नगर पालिका के, महानगर पालिका के बिजली का बिल एकदम से कम हो जाएगा और रोशनी बदलेगी, वो तो अलग। अब ये बड़ा अभियान के लिए करना चाहिए कि ये काम मुझे 2 महीने 3 महीने में पूरा करना है। एक भी बल्ब ऐसा नहीं होगा जो एलईडी बल्ब ना हो। उसी प्रकार से आप अपने मतदाताओं को, अपने नगर के नागरिकों को, उनको खुश करने के लिए भी एक काम कर सकते हैं। हर घर में एलईडी बल्ब हो। मध्यम वर्ग परिवार के घर में अगर एलईडी बल्ब से लाइट चलेगा तो उसका बिजली का बिल 200, 500, 1000, 2000 कम आएगा, मध्यम वर्ग के पैसे बच जाएंगे। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और ये सारा के लिए नई योजना की योजनाएं उपलब्ध है। इन उपलब्ध योजनाओं का उपयोग करते हुए हम इन बातों को कैसे आगे बढ़ाएं। आज आजादी का अमृत महोत्सव चलता है। देखिए, शहर का विकास भी जन भागीदारी से होना चाहिए। जन भागीदारी पर बल देना चाहिए। जितनी मात्रा में जन भागीदारी, अब जैसे हमारे
आग्रह है कि अगर आपके नगर में एनसीसी के यूनिट चलते हैं स्कूलों में, तो एनसीसी के यूनिट के लोगों से बात करो। जितने भी आपके यहां स्टैच्यू लगे हुए हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की स्टैच्यू होगा, महात्मा गांधी का स्टैच्यू होगा, कहीं स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू होगा, कहाँ शहीद वीर भगत सिंह जी का स्टैच्यू होगा, कहीं राणा प्रताप जी का होगा, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का होगा। अलग अलग स्टैच्यू रहते हैं। लगाते समय तो हम बहुत जागरूक होते हैं, वाह तामझाम, इतना मन लग जाता है। लेकिन लग जाने के बाद कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। साल में एक दिन जब या तो उनको जन्मदिन होगा तब तो हम देख लेते हैं। क्या हम हमारे एनसीसी के कैडेट्स, उनकी टोलियां बना करके हर दिन सभी स्टैच्यू को साफ सुथरा करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, और जो बच्चे इकट्ठे होंगे वो स्टैच्यू किसका है उस पर 5 मिनट भाषण करेंगे। हर दिन नए नए बच्चे आएंगे तो उनको पता चलेगा भाई ये स्टैच्यू है, इस महापुरुष ने ये काम किया था और आज हमारी बारी है कि चलो इस चौराहे को साफ सफाई का हमें मौका मिला है। चीजें छोटी हैं लेकिन पूरे नगर को बदलाव लाने की बड़ी ताकत रखती है। आपके कार्यकाल में यह आजादी का अमृत महोत्सव आया है। जब आजादी का अमृत महोत्सव आया है तो क्या आप कम से कम एक चौराहा अपने नगर में, एक सर्कल जहां से 4-6 रास्ते निकलते हो, ऐसा बढ़िया सर्कल, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, सरकार का म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं, जन भागीदारी से कोई ऐसा स्मारक बना सकते हैं, यूनिक स्मारक, जो आजादी के अमृत महोत्सव से सुसंगत हो, आजादी के आंदोलन को या देश के कर्तव्य भाव को या उज्जवल भविष्य के भारत की कुछ चीज दिखे, ऐसा सर्कल का सुशोभन। कंपटीशन करें, कलाकारों को कहे भाई आप बताइए क्या होना चाहिए, डिजाइन करके कंपटीशन हो, कंपटीशन में इनाम मिले, फिर इसमें से बनाने वाले चुने जाए। एक आपके जीवन की यादगार आप छोड़ करके जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम बल देंगे। उसी प्रकार से आपके शहर की एक पहचान, क्या आपको नहीं लगता है कि वे आपके शहर की एक पहचान बने? हो सकता है कोई शहर हो जो खाने की किसी एक चीज के लिए बहुत जाना जाता हो, उसी को चलो भाई हमारा ये शहर, वहां की खाने की ये चीज बहुत प्रसिद्ध है। अब जैसे बनारस का पान, कहीं पर भी पूछो लोग बनारस का पान बोलते ही बोलते हैं। किसी ने मेहनत की होगी, एक पहचान बन गई। हो सकता है सारे मेयर भी टेस्ट करेंगे बनारस के पान का। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि आपके नगर में वैसा ही कोई प्रोडक्ट होगा, वैसा ही कोई ऐतिहासिक स्थान होगा। आप अपने शहर का ब्रांडिंग, अपने शहर की किसी उत्पाद, जैसे आप कभी देख लेना, आज उत्तर प्रदेश में आए हो, उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और उन्होंने बड़ा मैपिंग करके किस जिले में कौन सी चीज ज्यादा मशहूर है, कौन सी चीजों का महत्व है, उन्होंने निकाल, उसके सोवेनियर भी है, अगर हो सके तो वहां के मुख्यमंत्री जी आपको देंगे। आप देखिए उतना इसका असर पैदा हुआ है कि जैसे कोई एक क्षेत्र होगा जहां खेलकूद के साधन बन रहे हैं तो उसकी पहचान वो हो गई। आप अपने शहर का वैसी क्या विशेषता है जो हिंदुस्तान में किसी को भाई, जैसे बनारसी साड़ी फेमस हो गई दुनिया में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में शादी होती तो हर को मन करता है कि एक तो बनारसी साड़ी खरीदेंगे। किसी ने इसका ब्रांडिंग कर दिया। क्या आपके शहर की ऐसी चीज है जो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने के मालूम हो कि भाई हाँ, पटना की ये चीज बढ़िया है, हैदराबाद की ये चीज बढ़िया है, कोची की ये चीज बढ़िया है, तिरुवनंतपुरम की ये चीज बढ़िया है, चेन्नई की ये चीज बढ़िया है।
आपके शहर के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, पूरा शहर मिलकर के तय करे भाई हां हमारी ये सबसे बड़ी ताकत है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। आप देखिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। यानी शहरों का डेवलपमेंट, उसमें एक नए स्तर पर हमको ले जाना है, उसकी दिशा में हमें प्रयास करना होगा। अब आप देखते हैं शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या, मोबिलिटी के कारण, ट्रैफिक जैम के कारण समस्याएं आ रही है। अब हम कितने ही फ्लाईओवर बना दें, अब आप सूरत में जाएंगे, हर 100 मीटर जाने के बाद कोई न कोई फ्लाईओवर आ जाता है। शायद वो फ्लाईओवर की सिटी बन गई है। कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने लोगों के आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब मेट्रो पर बड़ा बल चल रहा है, हमारे देश में मेट्रो पर काफी काम भी हो रहा है, लेकिन इसके सिवा भी बहुत सी चीजें हैं। हम समाज जीवन में स्वभाव कैसे बनाएं, इसके लिए हम कैसे प्रयास करें। जब तक हम इन चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे, इन चीजों का महात्म्य नहीं समझेंगे। अब देखिए दिव्यांगजन, मेरे नगर में दिव्यांगजनों के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, कोई भी नई इमारत की रचना होगी, कोई भी नया रोड बनेगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन आएगा, मैं सुगम्य भारत अभियान के तहत उसकी रचना के अंदर नियमों में वो डालूंगा, ताकि दिव्यांगजनों के लिए समाज में स्थान है। टॉयलेट बनेंगे तो एक तो दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुसार बनेगा, रास्ते बनेंगे तो दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधा है वो होगी, बस में चढ़ने उतरने का जो स्टेप्स होंगे तो दिव्यांगजनों की तकलीफ को ध्यान में रखा जाएगा। ये हमें अपने योजनाओं का के स्वभाव के हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। और एक बात सही है कि हमारी इकोनॉमी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारा शहर है। हमें शहर को वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब बनाना चाहिए। उसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि जहां पर नए उद्योग लग सकते हैं उसको जगह आइडेंटिफाई करें, लोगों को रहने की के लिए, मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था भी साथ साथ बनती चले, ताकि उनको बहुत लंबा जाना ना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे, वहीं पर उनको काम भी मिल जाए और वहीं पर उनको रहने की व्यवस्था मिल जाए, उनको सुविधा मिल जाए। हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में हमें ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, ये हमें ये रखना ही होगा। और तब जाकर के इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए हर कोई आएगा कि भाई यहां एक इकोसिस्टम है, यहां व्यवस्थाएं हैं, मैं जाकर के अपना उद्योग लगा सकता हूं, अपना कारखाना लगा सकता हूं और मैं रोजगार पैदा कर सकता हूं, मैं उत्पादन कर सकता हूं। हमारे विकास के मॉडल में एमएसएमई को कैसे बल मिले, ये हमें चिंता करनी होगी। और एक बात आप सबको मेरा बहुत आग्रह है, और मैं सभी मेयर साहिबान से मैंने जितना बताया, हो सकता है सब चीजें आपको कर पाए न कर पाए, आपकी प्रायोरिटी हो न हो, लेकिन एक काम आप अगर करेंगे आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत संतोष मिलेगा, और वो है पीएम स्वनिधि योजना। आप भली भांति जानते हैं कि हर शहर में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, इनका हर एक के जीवन में बहुत महत्व होता है। माइक्रो इकोनॉमी में भी वो बहुत बड़ी एक ताकत होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो बेचारे बहुत महंगे ब्याज से, साहूकार से कहीं से पैसे ले आते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, आधा पैसा ब्याज में ही चला जाता है।
वो गरीबी से लड़ना चाहता है, मेहनत करता है, दिन में चिल्ला चिल्ला करके गलियों में जाकर के अपना माल बेचता है। क्या कभी उसकी चिंता हमने की है? ये पीएम स्वनिधि योजना इसके लिए है। और कोरोना काल में तो अच्छों ने देख लिया है कि इन लोगों के बिना जीना मुश्किल है।